सच्चे दरबार की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री गुरु भगत माल की जय जय श्री राधा रानी सरकार की बांके बिहारी लाल की शंकर भगवान की विष्णु भगवान की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधा रानी सरकार की संत समाज की साधु संतर की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुख नारी। नाथ मेरे ईश्वर, ये सारा परिवार आपका ही है। मैं अपने परिवार से जितनी भी हमारे आपके पास संपत्ति है सब आपके ऊपर अर्पण है। इसमें हमारा कुछ नहीं लगा, ये सब आपका दिया हुआ है। हम आपके चरणों में समर्पण करते हैं जो कुछ भी आपने हमको दिया है। ये शरीर ये भी आपका दिया हुआ, हम सभी लोगों के ऊपर एक कर्ज है, क्योंकि भगवान ने बड़ी कृपा की जो हम सभी को मनुष्य योनि में आना हुआ। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अगर कहीं कोई गलती बहुत अधिक हो गई और भगवान ने उस पर जब विचार किया, अगर माफी लायक होगी तो भगवान माफ कर देंगे, अन्यथा भगवान के हाथ में है, वो किसी भी योनि में हम सभी को डाल सकते हैं। भगवान की वो पावर है, उस पावर के आगे सभी फेल है। इसीलिए कहते हैं भगवान से डरकर चलो, सेवा भाव दीन दुखियों पर दया करते चलो, ईर्षा छल कपट अहंकार काम क्रोध मद लोभ लालच किसी की बुराइयां ना करो। इस चीजों से बचते रहो और भगवान के चरणों में सिर झुकाते रहो। कोई धार्मिक स्थान मिल जाए तो भगवान कहते हैं उसको नमन करो। ये नहीं सिर उठाया अहंकार में और चलते बने। सिर झुकाता इंसान है और सिर ना झुकाने की पहचान मुर्दे के समान है। मुर्दा कभी झुक नहीं सकता और इंसान जो होते हैं वो झुक जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं हम आप सभी लोग मनुष्य झुकने से हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम सभी को कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। झुकता वही है जिसके अंदर सरलता, अहंकार, लोभ लालच, ईर्षा जलन छल कपट
ना हो। इन चीजों को दूर करोगे, अपने जीवन में सफलता लाओगे। सरल भाव भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान इतने अच्छे हैं, वो चाहते हैं हम सभी लोग सही ढंग से चले, सही मार्ग पर चले। फूल के मार्ग में चलोगे तो बड़ा आनंद आएगा, अगर कांटे के मार्ग पर चलोगे तो कांटे से चुभन अवश्य होगी। और फूल हम सभी को बहुत आनंद देगा और साथ में मध्यम मध्यम खुशबू हम सभी को मिलती रहेगी और आनंद से जीवन बीतता रहेगा। खुशियों का खजाना भगवान के चरणों में है और किसी में नहीं। बहुत लोगों ने प्रयास किया, सब फेल हो गए। ना जाने इस धरती पर कितने वैज्ञानिक आए और चले गए। ईश्वर का पता लगाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन फेल हो गए। देखिए, कलयुग जरूर है, लेकिन सबके लिए नहीं। जब हम आप ज्वाला देवी जाते हैं तो वहां पर देखिए, ना कहीं से कुछ पता लगता है घी कहां पड़ा हुआ है या तेल कहां पड़ा हुआ है, और ज्योत जल रही है। एक करिश्मा नहीं तो क्या है? बगैर घी तेल के ज्योत इतने वर्षों से वहां जल रही है। आज तक कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया भगवान की इतनी महिमा निराली है। खोजते रहो, नहीं पता लगा पाओगे। ये तो ईश्वर की महिमा है। भगवान कहते हैं जीवन किस वक्त किस मोड़ पर कैसा हो जाए कुछ पता नहीं। अनेकों बीमारियां चल रही हैं, ना जाने कौन सी बीमारी किसको अपने ऊपर लपेट ले, कोई पता नहीं। अच्छा खान पान करोगे तो हमारा आपका शरीर अच्छा चलता रहेगा। खाने पीने की चीजों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, उसी से हमारा आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहे। भगवान की बड़ी निराली महिमा है। संतों के द्वारा, वेद पुराणों के द्वारा हम सभी को बार बार समझाते हैं कि ये जीवन बहुत अनमोल है, बहुत दुर्लभ है। इसे व्यर्थ में ना हो, बहुत मुश्किल से मिला है। पूछो उनसे जो अनेक योनियों में भटक रहे हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं। हम आप तो उजाले की ओर हैं, लेकिन ये अपने अपने कर्म हैं, उजाले में भी अंधकार में पड़े हुए हैं। अंधकार से निकलने का एक सरल उपाय यही है, भगवान की शरणागति हो जाओ। अब तक जो किया सो किया, आगे भविष्य में हम आप सभी लोग अपना जीवन सुधार लेंगे तो भगवान हमको माफ कर देंगे। भगवान बहुत दयालु है, सभी पर दया करते हैं। अगर दया ना करते तो मनुष्य जीवन क्यों नहीं किसी और योनि में डाल देते। कितना बड़ा उपकार हम सभी पर है जो भगवान ने हम सभी को इस योग बनाया।
भगवान कहते हैं, हे जीवात्माओं, ऐसी महिमा जब आपको मिल गई है तो सब महापुरुष के पास जाओ, संकीर्तन करो, वेद पुराणों का अध्ययन करो, कहीं भगवान की चर्चा हो, वहां पर जाओ और सुनो। अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतार लो, ठीक ना लगे तो ना उतारो। भगवान की कोई गलती नहीं, गलती तो हम सभी के कर्मों की है, जो हमारे आपके अंदर भक्ति भाव पैदा नहीं होता। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं, प्रयास करते रहोगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। इसलिए भगवान कहते हैं, दीन दुखियों पर, उनके ऊपर पैसा खर्च करने से कोई कमी नहीं आती। अकेले ना कर सको, 10, 20, 50 लोग साथ मिलकर उस पैसे को इकट्ठा करो और किसी ईमानदार व्यक्ति के पास उसको रख दो, जिसके अंदर पैसे का लोभ ना हो। न जाने अभी भी कितने लोग हैं जो धर्म के नाम पर पैसा हड़प लेते हैं। उनको भगवान से डर नहीं, उनको तो पैसा प्रिय है। जिसके अंदर त्याग हो, पैसे का मोह ना हो, उसी से संपर्क करना चाहिए और आपस में बैठकर चर्चा करें और मिलकर गरीबों पर दया करें। अभी भी बहुत ऐसे बेचारे गरीब हैं जो बहुत परेशान हैं। सुबह शाम भटकते हैं तो कहीं जाकर भोजन मिलता है, लेकिन आज भी बहुत धर्मात्मा ऐसी हैं जो दिन रात लंगर चलते जाते हैं। धर्म अभी गया नहीं, न जाएगा, हमेशा रहेगा और उसकी विजय होती रहेगी। धर्म कभी हारता नहीं। धर्म पर चलने वाले हमेशा सुखी रहते हैं, चाहे उनके पास धन ना हो, लेकिन उनके पास असली धन भगवान की कृपा, भगवान का भजन होता है, इसी से वो सुखी होते हैं। ना उन्हें किसी बात की चिंता होती है, न खाने की, न पीने की, न सोने की, न पहनने की। उन्हें तो भगवान की भजन की चिंता रहती है। अपने भगवान को पकड़े रहते हैं, उनकी चरणों में सेवा में लगे रहते हैं। जब हम आप भगवान की ओर बढ़ेंगे तो कहां तक भगवान हम पर दया नहीं करेंगे। एक ना एक दिन भगवान हम पर, आप पर दया करेंगे। दया तो वो जीवन भर करते हैं, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते। समझते जब है जब कोई अनुभव वाली बात होती है। इसीलिए कहा है, उमा का है प्रभु अनुभव अपना, उमा का है प्रभु अनुभव अपना, बिन सत्य हरि जगत सब सबना। उमा का है प्रभु अनुभव अपना, बिन सत्य हरि जगत सब सपना। ये जगत सपना है, खुली आंखों से हम आप देख रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं,
ये सपना नहीं तो और क्या है। इस सपने में हमारा आपका उद्धार कैसे होगा, ये वेद पुराण हम सभी को बताते हैं। संत महापुरुष बताते हैं कल्याण होने का रास्ता। लेकिन हम दुर्भाग्यशाली हैं जो ये भी नहीं उनसे सीख सकते कि हमको किस मार्ग पर जाना है। लगे हैं अपने अपने कामों में। भगवान क्या करें, भगवान तो बार बार हम सभी को समझाते हैं, लेकिन हमारा आपका ऐसा दुर्भाग्य जो हम समझ नहीं पाते। बहुत मुश्किल से इस कलयुग में बहुत कम लोग होंगे जो भगवान को समझते होंगे। कहते हैं जिसने भगवान को जान लिया, अनुभव कर लिया, वो भविष्य में कोई गलती नहीं कर सकता। यही उसकी पहचान है। धर्म के मार्ग पर चलता मिलेगा, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे नौकरी वाला हो। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े जो नौकरी पर थे, आज संतों की शरण में। विचार करो ऐसा क्या है संतों के पास जो सब कुछ छोड़कर उनकी शरण में चले गए। उनके पास बहुत कुछ है। भगवान की असली धरोहर भगवान स्वयं संत के अंदर विराजमान होती है और एक सिंहासन पर विराजमान हो जाती है। हृदय का सिंहासन अदृश्य है, उसे कोई देख नहीं सकता, अनुभव कर सकता है। सिंहासन पर बैठे हुए भगवान अपने भक्त की हर पल रक्षा करते हैं और अनेक धर्मों के काम करवाते हैं। जहां धर्म है वही तो भगवान की विशेष कृपा है। लोग कहते हैं उस पर तो बहुत कृपा है, उस पर तो बहुत कृपा है। कल तक तो वो ये था, कल तक तो ये करता था। ये तो सब भगवान की लीला है। भगवान किसको किस वक्त क्या बना दे किसी ने नहीं जाना। अनुभव करने की बात है। जीवन में अनुभव करते रहो। भावना से ही भगवान की प्राप्ति होती है और भावना से ही हम सभी का उद्धार होता है। न जाने किस योनि में भगवान भेज दे, कर्म अपने सुधार लो, जीवन सुधर जाएगा। कर्म श्रेष्ठ है, कर्म से ही हमारी आपकी इस धरती पर आना हुआ है। इस धरती पर कर्म अच्छे किए थे तो भगवान ने हम पर दया की और भेज दिया, जाओ कलयुग में, लेकिन मेरा नाम मत भूलना। लेकिन यहां आकर हम आप सभी लोग ऐसे कामों में उलझ गए। परिवार को पालते पालते ही शरीर छूट गया। पता चला किसी के अभी एक बेटा रह गया, किसी के अभी 2 बेटे रह गए और सीताराम हो गया। कर्तव्य पूरे नहीं हो पाए और राधे राधे हो गए। क्या देखा इस दुनिया में, ना परिवार देख पाए, ना अपना व्यापार नौकरी देख पाए और इस संसार से विदा हो गए। जब चले जाते हैं तो घर वाले आपस में चर्चा करते हैं, अच्छा होता जो उनके हाथों से कुछ करा दिया होता। लेकिन भगवान कहते हैं अप्रस्ताव। जब मैंने समझाया संतों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, तब कहां थे? अपने कामों में उलझे हुए थे। अब अपनी पीड़ा क्यों सुनाते हो? समय निकल गया।
अब पछताने से क्या फायदा। तभी भगवान कहते हैं जब तक जीवन है भगवान के नाम में लगा दो। हमारा आपका क्या बिगड़ता है, कुछ ना कुछ हम सभी को मिलेगा। जैसे हम आप मंदिर जाते हैं, मंदिर के आप अंदर गए, भगवान की पूजा अर्चना की, अपने भाव से उनको प्रेम से मनाया, और वहां पर जब हम वापस आए, शायद ही कोई ऐसे मंदिर हो जहां वापसी में प्रसाद ना देते हो, नहीं तो लगभग सभी जगह कुछ ना कुछ प्रसाद हमारे आपके हाथ में वहां के सेवादार भी दे देते हैं। तो बताओ, भगवान के मंदिर गए तब कुछ ना कुछ प्रसाद मिला, वो प्रसाद अमृत तुल्य है, उसको खाने से न जाने ऐसा कौन सा उसमें कण हो जो हमारा जीवन बदल दे। कहते हैं भगवान के प्रसाद में ऐसी कृपा होती है कि बड़े बड़े अच्छों का मार्ग बदल देती है। प्रसाद में इतनी ताकत है। खाते तो हम रोज हैं अपने अपने घरों में, लेकिन भगवान का लगाया हुआ वो महाप्रसाद हो जाता है। ऐसा महाप्रसाद जो हमारे महाप्रभु जी ने दिया है। उनके अनेकों नाम हैं, एक नाम नहीं, लाखों नाम। जिस नाम से बुलाओ भगवान खुश हो जाते हैं। कहने को वो एक है, लेकिन सर्वस्व अनेकों में है। भ्रम दूर करो, भगवान की सेवा भाव में लग जाओ, इसी से हम सभी का उद्धार है। अन्यथा एक जीवन बार बार नहीं मिलेगा। कल भी मैंने रविदास जी का चरित्र आप सभी को सुनाया था, आप सभी ने बड़े भाव से सुना। मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है आप सभी से कि सुनते जाओ और अपने जीवन में जरूर उतारो। जीवन में उतारोगे तो हमारे आपके पूर्ण उदय होंगे और भगवान हम सभी पर कृपा करेंगे। इसी प्रकार इस धरती पर अनेकों भक्त आए और चले गए, लेकिन उनकी भक्ति का गुणगान सदा से होता आ रहा है और होता रहेगा। इसी प्रकार मीराबाई और भक्त रविदास जी का था। मीराबाई उदयपुर के महाराणा शांगा की पुत्र वधू हुई। इस मीराबाई का नाम सारे भारत के मंदिरों में गूंजता है। मीरा का नाम बच्चा बच्चा जानता है, बुजुर्ग युवा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मीराबाई का नाम नहीं जानता। भजनों में मीरा की चर्चा कितनी होती है। ऐसी भक्त मीरा हुई। भगवान ने उस पर कितनी बड़ी कृपा की, कितनी राजा महाराजाओं के पास पली बड़ी शादी हुई। उसके बाद सबको ठुकरा दिया भगवान के खातिर। संपत्ति चाहे जितनी हो जाए, हम सभी को उससे सुख नहीं। सबसे बड़ा सुख हमारे आपके अंदर शांति होनी चाहिए, वो भगवान से प्राप्त हो। भगवान के प्रति आस्था बहुत अच्छी है। इसी प्रकार ये श्री कृष्ण जी की भक्त हुई।
मीराबाई के भजन मंदिरों में गाए जाते हैं। इसके श्री कृष्ण प्यार तथा भक्ति की फिल्में भी तैयार हुई हैं। मीराबाई युवावस्था में ही विधवा हो गई थी। अपने पिता से आज्ञा लेकर वो तीर्थ यात्रा करने के लिए आई। वो प्रभु की भक्ति करने के लिए काशी पहुंची। कहते हैं भगवान शिव को मनाने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वो ठाकुर जी को सौंप देते हैं। भगवान की भक्ति, शिव की भक्ति बहुत बड़ी है और भगवान शिव को अपने आराध्य के ध्यान में सदा रहती है। एक दूसरे के इष्ट हैं और भगवान श्री कृष्ण को सौंप देते, कहते हैं ये लो मेरा सेवक आपके हाथ में आपको सौंप रहा हूं, अब इसको आप संभालिए। भगवान श्री कृष्ण और शंकर भगवान या ब्रह्मा जी कोई अलग नहीं, कोई भेद नहीं। हम सभी का भ्रम हो जाता है कि मैं किसको मानूं। एक को पकड़ लो, निंदा किसी की ना करो। इसीलिए कहते हैं भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, निःशुल्क प्राप्त होती है। मीराबाई अवस्था विधवा हो गई थी। अपने पिता से आज्ञा लेकर वो तीर्थ यात्रा करने के लिए आई। वो प्रभु की भक्ति करने के लिए काशी पहुंचा। काशी नगरी मंदिरों तथा पंडितों की नगरी है। हजारों यात्री रोज आते हैं तथा मंदिरों में गंगा के किनारे हमेशा चहल पहल रहती है। ऐसी नगरी में मीराबाई पहुंची। उसके साथ उसकी एक वफादार दासी थी जिसका नाम कर्माबाई था। यहां बता देना ठीक है, चाहे अलग जगह पर भी मीराबाई के लिए लिखा है कि मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण जी की भक्त थी। वो विष्णु पद पर थी तथा युवावस्था में श्री कृष्ण जी के मंदिर में देवदासियों की तरह नृत्य भी करने लग जाती थी। कहते हैं भगवान, देखिए संसार में नाचने से कुछ नहीं मिलेगा। लोग हमारी आपकी हंसी उड़ाएंगे, तालियां बजाकर तरह तरह के बातें करेंगे, लेकिन भगवान के आगे हम आप सभी लोग अगर नाचते हैं कोई बुराई नहीं। अगर हमारी आपकी कोई निंदा भी करेगा तो उसके ऊपर पाप चढ़ेगा। भगवान के यहाँ नाचना बहुत अच्छी बात है। इससे भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान कहते हैं संसार के आगे नाचने से आपको क्या मिलेगा। नाचना है तो मंदिर में नाचो, सत्संग में नाचो, गुरुजनों के आगे बहुत कुछ मिलेगा। इसीलिए मीरा मंदिर में नाचती थी। वो श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी की वंदना नहीं करती थी। तथा श्री कृष्ण को ही पार ब्रह्म समझती थी। वो जब काशी में पहुंची तो उसने हर जगह आडंबर का ही प्रभाव देखा। अब हम आप लोग कहेंगे आडंबर क्या है, इसके विषय में भगवान ने बताया है। लोग थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं और कोई मिले तो कहते हैं मैंने तो बहुत पूजा की। अरे क्या
ऐसे ऐसे पूजा करने वाले इस धरती पर हैं जो 24 घंटा भगवान में रमे रहते हैं। पूजा करो, पाठ करो, दान करो, पुण्य करो, कोई बुराई नहीं, लेकिन यही करो ये तो भगवान का दिया हुआ है, हमारे आपके पास से कुछ नहीं गया है। हम आप अगर किसी को दान करते हैं तो भगवान के दिए हुए में से करते हैं, हमारे आपके पास है क्या? सत्य तो ये है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। भगवान का दिया हुआ है लेकिन फिर भी उसमें कंजूसी करते हैं, और जब आंख बंद हो जाती है तो राधे राधे हो जाती है। आडंबर प्रभाव देखा, विश्व के मालिक पार ब्रह्म को वास्तविक पूजा कम होती देखी, वो संतों महंतों के पास घूमी, उसने हर जगह जाकर ईश्वर का प्रकाश देखने का यत्न किया तो उसको कहीं कुछ नजर न आया। मीरा हरि की प्यारी थी, कृष्ण की मूर्ति को उसने माँ के कहने पर अपना स्वामी माना था। श्री कृष्ण जी का आचरण न छोड़ा, पर जब ज्ञान हुआ, शादी हुई तो पता लगा कि उसके संसारिक पति राणा शाहिर हैं, तो उसके साथ संसारिक संबंध रखा, जितना स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध होता है। पर मीराबाई की आत्मा या रूप तो श्री कृष्ण भगवान के चरणों से जुड़ी रही। धीरे धीरे मूर्ति एक तरफ हो गई, केवल भक्ति रही। आत्मा प्रभु परमात्मा के भजन गाने लगी, वो आडंबर से बहुत दूर चली गई। काशी के मंदिरों में भगवान का यश कम मिला, उसको तो ब्राह्मण यही नजर आया। माया की पूजा दिखाई दी, सदा हृदय में संशय उत्पन्न हुआ, व्याकुलता आई। पर जब रविदास जी के दर्शन किए तो आत्मा में से आवाज आई, यही सत्य है, वास्तव है। प्रभु की पूजा मीरा जो ढूंढती थी सो मिल गया। मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे स्वामी जी, ये सब अभी मुंह से निकला ही था कि भक्त रविदास जी ने रोक दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तो एक निम्न जाति का व्यक्ति हूं, आपके भले के लिए प्रभु के आगे प्रार्थना करता हूं कि जन्म जन्म का बिछड़ा हुआ कहीं मिल जाऊं। 84 के चक्कर में पड़ा हुआ मुझे स्वामी कहने का क्या? स्वामी तो वो मालिक है जो जगत का करता है, उसके आगे ही प्रार्थना करना। कितनी उदारता रविदास में, अपने आप को स्वामी नहीं कहना रहे, भगवान का दास कहते हैं। दास बनने में ही फायदा है, दास बन जाओ, भगवान के चरण पकड़ लो, उनकी सेवा में लगे रहो, इससे बड़ा और क्या है? भगवान से प्रार्थना करो, अवश्य सुनेगा। भक्त जी ऐसे सब पढ़ने लग पड़े। हम सर दीन दयालु न तुम, सर अब पिता क्या कीजिए, बचनी तोर मोर मन माने, जन कहो पूरन दीजिए। अवल जाऊं रमैया कारणे, कारणे कौन अबोल रहा हूं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यो जन्म तुम्हारे देखे। कहीं रविदास आस लग जीवो, चिर भइयो दरस देखो। इसका भावार्थ, जिसका भावार्थ ये है, एक करतार इस दुनिया में मेरे जैसा कोई गरीब
नहीं तथा आपके जैसा कोई दयालु नहीं। ये बात मानी है आपसे, आपके सुंदर वचनों में मेरा मन लगा है, भरोसा कर बैठा हूं, अब मन किसी तरफ नहीं जाता। हे मेरे दाता, मैं आप पर बलिहारी जाता हूं, पर क्या कारण कि आप हमसे बोलते नहीं, चुप रहते हैं। हाँ तो बहुत ठीक। हे प्रभु, मैं कई जन्म तथा चिरकाल से आपसे बिछड़ा हूं, अब दर्शन की अभिलाषा है। मैं कई जन्म भटकता रहा, इसीलिए भगवान, जब हम आप भगवान को समर्पण कर देते हैं तो भगवान हम सभी पर प्रसन्न हो जाते हैं। बात ठीक है, मैं कई जन्म तथा चिरकाल से आपसे बिछड़ा हूं, अब दर्शन अभिलाषा है। इसलिए ये मनुष्य जन्म आपके सुपुर्द कर दिया है। अथवा मनुष्य जन्म का भाव है कि प्रभु की भक्ति की जाए तथा आशा है कि जीवन में सफलता प्राप्त हो, ऐसे कार्य करें। इसके आगे उन्होंने उच्चारण किया, हे देवी, सबका दाता राम है, उस राम के आगे प्रार्थना करते रहो तथा उसकी ही भक्ति करें। ऐसी भक्ति करें कि द्वेष भाव मिट जाए। मुझे स्वामी कहोगे, मैं तो सब उसको मालिक मानता हूं तथा आओ इस तरह उनका यश करें। चित्त सिमरन करो नयन अविलोकने, श्रवण वाणी सुजस पूरी रखाऊं। मन सुमद करो करो चरण, हृदय धरो रसन, अमृत राम नाम भागो। मेरी प्रीति गोविंद सियो जने घटे, मैं तो मोले महंगी लई जियो सटे। रहा साध संगत बिना, भाव नहीं बुझे भाव बिनु। भगत नहीं हुई तेरी, कहे रविदास इन बेनती। हरि सियो बैज राखो राजा राम मेरी। मन में आठों पहर सिमरन करते रहो, आंखों में भगवान का ही चित्र हो तथा जो कान सुनने के लिए है, इनमें आपके इसके बिना कुछ और सुनाई ना दे। ऐसा मन हो कि वो भरने की तरह अमृत रूपी यश हो, ही प्राप्त करे, केवल भगवान का नाम ही उच्चारण करता रहे। अब किसी तरह मन ना लगे, ये भी प्रार्थना है। मेरी प्रीति अन्य किसी और भाव, दौलत, अहंकार, वासना आदि का तरफ ना लगे, बल्कि प्रभु का ही यश करती रहे। ये भक्ति महंगे दाम पर लिए। यहाँ रविदास जी का अपने पूर्व जन्म की तरफ इशारा है। कैसे उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति की पर छोटे से आलस के कारण फिर जन्म लेना पड़ा। इसीलिए भगवान कहते हैं आलस ना करो। आलस हमारा अपना बहुत बड़ा शत्रु है। हम सुबह को जब उठे, आलस को ऐसे दूर फेंक दो जैसे बहुत गर्मी लगी हुई। आलस नहीं चाहता कि हम रजाई में से बाहर आए। वो कहता भी और ठंड पड़ रही है, थोड़ा और सो ले।
आलस उठने नहीं देता, लेकिन हम आप मनुष्य हैं, आलस को ऐसे फेंक दो जैसे अभी भी गर्मी आई, मैंने कपड़े उतार फेंके, आलस भाग जाएगा और आपका काम बन जाएगा। भक्ति करनी पड़ी, इसके आगे उन्होंने समझाया, हे देवी, भक्ति अकेले नहीं होती, साधु संगत में होती है। क्या साधु संगत के बिना प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती? फिर भी तो भक्ति का मूल है। बस यही प्रार्थना है कि वो भगवान जो राजाओं के राजा हैं लाज रखे, ऐसा ही कहना चाहिए। मीराबाई ने वचन सुने तो हृदय में शांति आ गई। ऐसे ही तो महापुरुष वो ढूंढती थी। उस समय मीराबाई तथा कर्माबाई रविदास जी के मंदिर में ही बैठी थी कि शाम हो गई। उस समय काशी के मंदिरों की घंटियां बजने लगी, आरती का समय था, आरती होने लगी। मीराबाई भी दिए जलाकर आरती किया करती थी, पर वक्त रविदास जी की आरती सादे ढंग से होती हुई दिखाई पड़ी। दोनों हाथ जोड़कर एकाग्रचित होकर भक्त रविदास जी ने ये सब पढ़ दिया। नाम तेरो आरती मजनू मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे सरले पसारे। राम नाम तेरो आसनो नाम तेरो उर्सा नाम तेरा, कैसे रो छिटकारे। नाम तेरा अमूला नाम तेरो चंदनो, घस जपे नाम ले तुझे कहू चारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेलू ले माही पसारे। नाम तेरे के ज्योति लगाई, भैयो उजियारो भवन संभलारे। नाम तेरो तारा नाम फूल माला, भार 18 सगल जुठारे। तेरो किया तुझे किया, अपनो नाम तेरा तुम्हें चमन डुलारे। 10 18 चारे, खाने यह बड़तानी है सरल संसारे। कहाँ है रविदास नाम तेरो, आरती सभी नाम है हरि भोग तुम्हारो। इसका भावार्थ इस प्रकार है, हे भगवान, आरती वास्तव में तो आपका नाम ही आरती है। हे मुर्दत को मानने वाले प्रभु मुरारी जी, इसलिए आपका नाम मुरारी हुआ। स्नान भी आपके नाम के साधु संगत की श्रद्धा रूपी धूल है, एक विश्वास हो गया है कि हरि के नाम के अपने जितने भी प्यारे हैं, पसारे हैं, जितने भी पसारे हैं वो झूठे हैं, सत्य कहीं नहीं, नाम ही सदा रहने वाला है। अब जो कुछ भी दिखाई देता है वो नश्वर है, एक दिन इसको मिटना है। जो सामने दिखाई देता है वो हमारा आपका नहीं, जो दिखाई नहीं देता वही तो हमारा है। वो कौन है? भगवान। यदि आसान को ले कुशल का हो या अन्य किसी वस्तु का, तो वे भी टूट और खत्म हो जाने वाला है। सच्चा आसन तो आपका नाम ही है। चंदन घिसने वाला पत्थर उड़सा भी तो उसका आपका नाम है, केसर भी आपका नाम ही है। नाम ही शुद्ध पवित्र जल है, चंदन पर उसको चढ़ाना चाहिए। इन तुकों का समूचा भाव ये है कि हे प्रभु, आरती करने का जितना सामान, आसन, पत्थर, चंदन तथा केसर आदि जो कुछ ठाकुरों को लगाया जाता है, सब आपके ही पैरों
पैदा किए हुए हैं। जब वे आपको ये सब चढ़ाते हैं तो कौन सा प्रशंसनीय कार्य करते हैं? ये सब तो आपके ही हैं, इसलिए आपका नाम श्रेष्ठ है। अब ले अन्य चीजें दिया उसकी बाती तथा तेल आदि, वो भी मैं आपका नाम ही उत्तम समझता हूँ। भाव यह है आपके नाम का यश कर लेना ही उचित है, बाकी झूठा दिखावा है। वास्तव में आपकी शक्ति रूप सूरज और चांद या अग्नि तेल रुई जो आपकी कृत या शक्ति है उसे से ही सब और रोशनी होती है। दिए जलाकर मनुष्य अहंकार करे कि मैंने आपको रोशनी दी है, ये झूठ है, अहंकार है। इसलिए मैं तो कोई दिया नहीं जलाता। वास्तव में भक्तों के घर में आपके नाम की रोशनी है, सारे जगत में रोशनी है। एक मंदिर तो कुछ पता नहीं। हे प्रभु, पंडित कहता है फूलों की माला चढ़ाई जाए, इसलिए फूलों की माला आपकी नाम की शक्ति के साथ 18 भाग वनस्पति सारे फूल जो आपने धरती पर उत्पन्न की है पहले ही आपको अर्पण है। सारे फूल भक्तों ने झूठे किए हैं, देखो आपकी दी हुई मेहर आपको कैसे समर्पित करूं। भाव यह है कि फूलों का क्या लाभ? ये तो झूठा आडंबर है, बात में वास्तव में सब कुछ आपका नाम ही है। इस आडंबर से बेहतर नाम जपना ठीक है, ना भी जपते रहना चाहिए। 18 पुराण 68 तीर्थ ये संसार में है, बस अपना तो नाम है और सत्य स्वरूप का भोग लगाते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। मीराबाई जिस तलाश में थी उसमें उसको सफलता मिली। उसने निवेदन किया, हे प्रभु, भक्त दासी को भी भक्ति करने का साधन बताओ, अपनी शिष्य बनाओ। मीराबाई ने रविदास को गुरु बनाया। गुरु के बिना भक्ति नहीं हो सकती। वह तो नाम सिमरन करती उस भगवान के मंदिरों में उसका यश करती। जब नाचती करती हूँ तो सारे लोग मजाक करते हैं, कोई मुझे पगली कहते हैं तथा बुरी समझते हैं। ये सुनकर भक्त जी बोले, हे मीरा, आपका जन्म तो राजा के घर हुआ, आपका इस तरह भक्ति करते फिरना लोगों के लिए मजाक हो सकता है। अमीर को भक्ति करता देख कर लोग इसलिए मजाक करते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, वे अंधे हैं। माया के मोटे पर्दे की पट्टी उनकी आंखों पर बनी रहती है। उनको तो सिर्फ दुनिया के पदार्थ मान, अपमान, लालच तथा अहंकार आदि के दिखाई देते हैं। उनको आत्मिक मंडल का ज्ञान नहीं। जिसे ज्ञान ना हो उसकी बात का क्रोध नहीं करना चाहिए। मीराबाई, जैसे आप हुक्म करोगे वैसे ही करूंगी, कृपा करिए। ससुराल तथा मायका वाले सभी इस बात के विरुद्ध है, पर आत्मा भक्ति के कारण जुड़ चुकी है। रविदास जी ने मीरा को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? विचार करें। उसको भक्ति तथा सेवा की तरफ लगाया, वो उसी तरफ भक्ति करने लगी। इसी प्रकार कल भी चरित्र होगा और आप विचार करें, हम सभी लोग विचार करें कि रविदास भक्त ने मीरा को कैसे समझाया। उन्होंने भी यही कहा कि समाज सेवा करिए, दीन दुखियों पर दया करिए, यही भक्ति है। भक्ति 3 प्रकार की होती है। भक्ति धूप
दीप सामग्रियों से भक्ति मानसिक भी होती है। जो कोई भी चीज ना हो उसके द्वारा भी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति होती है वो कर्म की भक्ति होती है। दूसरों पर दया करना, दूसरों पर दया करना, दूसरों के बिगड़े काम बनाना, दूसरों पर धन खर्च करना। भगवान ने जो कुछ भी दिया है हम सभी को, भगवान में अपना अंश जरूर लगाओ। नहीं लगाओगे तो राजे राजे जब हो जाओगे तो पछताओगे। इसलिए भगवान कहते हैं जितनी जल्दी हो सके भगवान की शरणागति में आ जाओ। चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते खाते पीते नाचते गाते रोते हंसते जैसे चाहे अवस्था हो, नहाए हो या ना नहाए हो, भगवान का नाम लेते रहो। गुरुजन यही समझाते हैं, गुरु की आज्ञा संतों की बात मानना चाहिए। वेद पुराणों में कोई बात झूठी नहीं, सत्य है और सत्य ही भगवान है। कहा जाओगे सत्य से मुंह मत मोड़ो, भगवान की ओर बढ़ो, भगवान दया करेंगे। हमारे गुरु जी इसीलिए बार बार कहते हैं आंख में पट्टी कान में रुई और मुंह में दे लो ताला, अब तो बंदे हाथ में ले लो झोली और माला। और गुरु जी कहते हैं दीन बनो दीनानाथ मिलेंगे। अहंकार छोड़ दो, काम क्रोध मत लो, लालच छोड़ दो, भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति नहीं होती, होती है। कितने भक्तों की चर्चा पुराणों में दी हुई है, ग्रंथों में दी हुई है, ये सब सत्य है। आज वो थे, उन्होंने देखा। मैं तो कहता हूं विचार करो, बीसलपुर की घटना देख लो। हमारे पिताजी ने रामलीला में भगवान के द्वारा अपना शरीर कैसे छोड़ा। जो लोग पहले थे, कुछ लोग तो इस शरीर को छोड़कर चले गए, वो जानते थे। आज की युवा पीढ़ी क्या जानेगी कि कभी रामलीला में हुआ था, लेकिन हुआ था ये सत्य है, तभी तो वहां पर मूर्ति खड़ी हुई है। आज की पीढ़ी नहीं जानेगी तो उनको बड़े लोग समझाते हैं जो आज हैं, और कहते हैं कि बीसलपुर की कैसी महिमा, जो भगवान के द्वारा रावण ने अपना शरीर छोड़ा। वो भी एक हमारी आपकी तरह मनुष्य थे। और बीसलपुर में आज भी लोग उनको नाम लेते हैं सम्मान से। ऐसी भगवान ने कृपा की। वो भी शिव के भक्त थे, उन्होंने हमेशा ईमानदारी से ही अपना जीवन चलाया। इसीलिए आज सभी लोग उनका नाम लेते हैं। नाम लेने वाला हमेशा अमर होता है। इसलिए भगवान कहते हैं आओ मेरी शरणागत हो जाओ, मैं तेरा उद्धार करूंगा। भगवान तैयार खड़े हैं, आने की देर है। किस पर भगवान किस रूप में आए हैं कोई पता नहीं। ना जाने किस रूप में भगवान इस संसार में भ्रमण करते हैं, हम आप नहीं समझ पाते। इसलिए कहते हैं लोगों से प्रेम करो। प्रेम भी कई प्रकार का होता है। बहन से प्रेम, पत्नी से प्रेम में फर्क, बेटा से प्रेम, हर प्रकार का प्रेम है। लेकिन भगवान का प्रेम अटूट प्रेम है। भगवान से प्रेम करना जान जाओ, कल्याण होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कलयुग में भक्ति करो, भगवान का नाम खूब लेते जाओ, इसी से हम सभी का कल्याण है। बोलो सच्चे दरबार की जय, राधा रानी सरकार की जय, संत समाज की जय, गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे।